नमस्कार दोस्तों, दस्तक कोचिंग सेंटर वाराणसी में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है क्लॉक। आज हम क्लॉक के बारे में चर्चा करेंगे। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? घड़ी। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है घड़ी, तो इस चैप्टर में घड़ी से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें होंगी। क्लॉक से एग्ज़ाम में तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आज ये पार्ट 2 है, सेकेंड पार्ट है। आज हम घड़ी के इस पार्ट में देखेंगे कि एंगल कैसे निकाला जाता है, कोण। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको एग्जाम में बोलेगा कि यदि घड़ी में इतना बजकर इतना मिनट हो रहा हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो चलिए, सवाल को लगाने से पहले हम घड़ी पे थोड़ा सा बेसिक चर्चा कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक घड़ी हम बना लेते हैं। घड़ी पे यहाँ 12, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11 और ये 12। 1 से लेकर 12 तक के अंक क्या होते हैं? लिखे होते हैं। और आपको मालूम है कि घड़ी में 3 प्रकार की सुइयों को दर्शाया जाता है। 3 प्रकार की सुइयों को दर्शाया जाता है। एक है सेकेंड वाली सुई, सेकेंड वाली सुई। दूसरी है मिनट वाली सुई और तीसरी है घंटे वाली सुई। इससे आप भली भांति क्या है? परिचित है। तो आपको अगर पता हो और अगर नहीं पता है तो बता देते हैं कि जब कोई सुई, चाहे वो घंटे की हो, चाहे वो मिनट की हो, चाहे वो सेकंड की हो, जब अपने स्थान से चलती हुई पूरा एक चक्कर पूरा करके अपने स्थान पे पुनः वापस आ जाती है तो उसे बोलते हैं 360 डिग्री। वह दूरी क्या करती है? तय करती है। क्योंकि अगर ये वृत्त हो और इस वृत्त को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दें, अलग अलग कर दें, तो ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी क्या है? 90 डिग्री। तो ये पूरा एक चक्कर क्या कहलाता है? 360 डिग्री कहलाता है। तो अगर हम आपसे कहें कि बताइए आधा चक्कर कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर अगर पूरा 360 है तो आधा तो 180 होगा। तो आप सही हैं, आधा क्या हो जाएगा? 180। और मैं अगर ये कहूँ कि अगर आधे का आधा कर दिया जाए तब कितना होगा, तो कहेंगे जब आधा में 180 तो उसके आधे में कितना आ जाएगा? 90। अब एक बात बताइए, अगर मैं 90 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो कितना कितना बनेगा? बताइए। अगर ये पूरा 90 हो और बराबर बराबर 3 हिस्से में बांट दिया जाए तो इतनी दूरी क्या कहलाएगी? तो आप कहेंगे सर 30 डिग्री होगा, क्योंकि 30, 30, 30 मिलके कितना होगा? 90 डिग्री होगा। आगे चलते हैं। इतना आप समझ गए। तो घड़ी में भी आप देख रहे हैं कि 3 सुइयां होती हैं, मिनट, घंटे और सेकंड की। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बताइए 3 अगर बज रहा हो घड़ी में, जैसे मान लीजिए ये 3 बज गया, तो 3 बजेगा
तो घंटे वाली सुई 3 पे होगी और मिनट वाली 12 पे होगी। बोलिए। और अभी आपको मैंने बताया कि अगर इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये अगर पूरा 360 है तो यहाँ से ले कर के यहाँ कितना होगा, तो कहेंगे कि सर ये तो 90 डिग्री होगा। तो अगर 90 हो और इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, अर्थात इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, तो ये देख रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ और यहाँ, ये देखिए ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ। तो ये बताइए ये यहाँ से यहाँ तक ये 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये भी यहाँ से यहाँ 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा, यहाँ से यहाँ 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज़ आप समझ गए हैं। इसका मतलब ये है कि घड़ी के जो अंक लिखे होते हैं, जैसे 4 से 5, 5 से 6, तो यहाँ पे एक खाने की जो वैल्यू होती है वो कितनी डिग्री की होती है, तो कहेंगे 30 डिग्री की होती है। एक खाने की डिग्री कितनी होती है, 30 डिग्री होती है। तो ऐसे कुल कितने खाने हैं, तो आप कहेंगे सर 1 से लेकर 12 तक खाने हैं, तो 12 खाने की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे 12 में 30 का गुणा कर देंगे 360, वही एक चक्कर पूरा हो जाएगा। आधे की बात करेंगे 180, उसके आधे की बात करेंगे 90, 90 का आधा करेंगे 45। तो ये सब चीज़ आप जानते हैं। अब चलिए अब आगे चलते हैं। एक बात बताइए, मैंने अभी आपको बताया कि एक खाने की वैल्यू कितनी होती है, 30 डिग्री होती है। और एक बात बताइए, जब कोई सुई एक खाना तय करती है, अगर ये मिनट की सुई इस पे है और अभी 1 पे कुछ देर बाद आ जाए, तो आप कहेंगे कि जैसे अगर 3 बज के क्या हो जाएगा 5 मिनट, अगर अभी 3 बज रहा हो और ये सुई 5 पे चली आए मिनट वाली, तो कहेंगे कि सर जी 3 बज के क्या हो गया 5 मिनट हो गया। फिर मिनट की सुई अगर 2 पे हो तो कहेंगे सर 10 हो गया। अगर यही मिनट की सुई 4 पे हो तो कहेंगे 3:20 हो गया। अब घड़ी देखने आपको आता है। और अगर 6 पे हो तो कहेंगे कि कितना हो जाएगा 30, अर्थात 3:30 बज रहा है। तो ऐसे ये सब चीज़ें जानते हैं बेसिक। और इन्हीं सब चीज़ों को जानने के बाद आप क्या करेंगे, सवालों को आसानी से लगा लेंगे। अब देखिए, अब एक बात बताइए, ये तो आपको पता चल गया कि एक खाने की वैल्यू कितनी होती है 30 डिग्री, और इसी को अगर मिनट की सुई से देखा जाए तो ये कितना तय करेगा 5 मिनट में। 5 मिनट की दूरी होती है कि नहीं होती है, होती है। तो चलिए अब हम अलग अलग सुइयों पे देखते हैं कि मिनट वाली सुई एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा रही है, घंटे वाला एक चक्कर में कितना समय लगा रहा है, और सेकंड वाला। तीनों अलग अलग सुइयों का हम देखते हैं कि कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है। अब देखिए, अगर हम सेकंड वाले सुई की क्या करें, चर्चा करें, तो बताइए कि सेकंड वाली जो सुई होती है टिक 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 करके हमेशा घूमती रहती है, वह यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर जब पूरा करती है तो कितना समय लेती है, बोलिए। अगर 360 डिग्री माने एक चक्कर पूरा करे तो कितना समय लेगी, तो कहेंगे कि सर वह 1 मिनट में क्या करती है 360 चक्कर लगाती है। 360 डिग्री का कितना में, 1 मिनट में। बात समझिएगा, 1 मिनट में क्या करती है 360 डिग्री। अब बताइए 1 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 60 सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो 60 सेकेंड में भी 360 डिग्री। तो अगर हम 1 सेकेंड में बोलें कि वह कितना दूरी तय करेगी, तो कहेंगे कि सर इसमें हम भाग दे देंगे तो 1 सेकेंड में आ जाएगा 6 डिग्री, ठीक। और अगर हम आपसे 5 सेकेंड पूछें तो क्या करेंगे, करेंगे सर 30 डिग्री हो जाएगा, इसका 5 गुना हो जाएगा। देखिए, कहने का मतलब कि सेकेंड वाली सुई एक खाना तय करने में कितना समय लेती है, 5 सेकेंड। तभी ना 12 खाने को अगर पूरा करेगी 360 डिग्री तो 12×5 = 60, 360 होगा कि नहीं होगा। तो ये हो गया आपका मिनट वाला। अब सॉरी सेकेंड वाला। अब चलते हैं मिनट वाली सुई पे। देखिए मिनट वाली सुई का क्या हाल है। तो एक बात बताइए, मिनट वाली सुई एक चक्कर माने पूरा 360 डिग्री, एक चक्कर बोले इसका मतलब 360 डिग्री तय करने में, यहाँ से यहाँ तक मिनट वाली सुई जब एक चक्कर पूरा करती है तो कितना समय लेती है, तो कहेंगे कि सर ये तो एक चक्कर पूरा करने में आपका 1 घंटा लेता है।
बताइए 1 घंटे में 1 चक्कर पूरा करता है। तो एक बात बताइए, जब 1 घंटे में 360 डिग्री तय करता है तो 1 घंटे को हम क्या लिखते हैं, 60 मिनट लिखते हैं। 60 मिनट बराबर भी 360 डिग्री, सेम टू सेम 1 घंटे को 60 मिनट लिख सकते हैं। तो 1 मिनट में, तो कहेंगे कि सर 1 मिनट में, इसका मतलब इसमें भाग लगा देंगे तो 6 बार में हो जाएगा 6 डिग्री। 1 मिनट में क्या आ जाएगा 6 डिग्री। अब देखिए अगर 1 मिनट में 6 डिग्री तो 30 डिग्री माने एक खाना अगर तय करना हो तो कितना मिनट लगाएगा, तो कहेंगे कि ये 5 गुना, तो ये भी क्या हो जाएगा 5 गुना 5 मिनट। बोलिए 5 मिनट में वह क्या करेगी, एक खाने को तय करेगी। चलिए अब आपने देखा कि एक खाना तय करने में अर्थात 30 डिग्री तय करने में ये जो आपकी सेकेंड वाली सुई है वह कितना समय ले रही है, 5 सेकेंड, लेकिन ये कितना ले रहा है 5 मिनट, ये इससे ज़्यादा ले रहा है। अब चलिए घंटे वाली सुई पे चलते हैं। घंटे वाली पे अब एक बात बताइए, अगर घंटे वाली सुई अगर 12 पे है तो ये पुनः 12 पे कब आएगी, कितने समय में आएगी, तो आप कहेंगे कि सर ये 360 डिग्री अर्थात एक चक्कर पूरा करने में ये टोटल 12 घंटा लगाती है। कितना, 12 घंटा, 12 घंटा। अर्थात ये 1 घंटे में कितना चलेगी बताइए, तो कहेंगे कि 12 तियाँ 36, 30 डिग्री। 1 घंटे में वो कितना चलेगी, 30 डिग्री। अब आप देख रहे हैं कि 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, ये तीनों एक खाने की दूरी तय करने में जहाँ पे ये 5 सेकेंड लग रहा है, इसको 5 मिनट लग रहा है और इसको 1 घंटे। कहने का मतलब है कि सबसे कम वक्त सेकेंड वाला, फिर उससे ज़्यादा मिनट वाला, फिर उससे ज़्यादा घंटे वाला। या यूँ समझ लेते हैं कि जो सबसे मोटी सुई होती है वो घंटे की होती है, उससे पतला मिनट और सबसे पतला सेकेंड। भाई जो ज़्यादा पतला रहेगा वो ज़्यादा तेज़ी से चलेगा, ज़्यादा तेज़ी से दौड़ेगा, और जो ज़्यादा मोटा होगा वो थोड़ा सा धीरे धीरे चलेगा। ठीक, अब ये कॉन्सेप्ट हम क्या करें, ये चीज़ हम समझ गए आसानी से। अब चलिए अब देखिए इसका क्वेश्चन में यूज क्या है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे दे कि 7:15 7:15 पर घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। आपको टाइम दे दिया है 7:15। अब एक बात बताइए, आप एक फॉर्मूला रटे हैं, क्या रटे हैं कि घंटा गुणे 60, डिफरेंस हो जाएगा मिनट गुणे 11/2। करते क्या है, 7 बज की माने घंटे वाली सुई 7 पे और ये मिनट वाली सुई 15 पे रहेगी, तो घंटे की जगह 7 लिख देंगे और गुणे 60 कर देंगे, और मिनट की जगह 15 कर देंगे और गुणे 11 कर देंगे और बटा के 2 कर देंगे। डिफरेंस का मतलब होता है जो ऊपर जिस बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। हो सकता है ये बड़ा हो जाए तो इसको इसमें से घटा देंगे, जो भी हो डिफरेंस। अब देखिए इसका करेंगे तो 7 छंग 42, 420, और ये करेंगे तो 15 एकाई 15, हाथ में है 1 और 15 एकम 15 1 16, 165। 420 माइनस 165। ठीक, अब देखिए 420 माइनस जब 165 करेंगे तो आएगा कितना। अब देखिए 10 में से 5 गया 5, ये 6×5 11, और फिर ये 255/2 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो 2 एकाई 2, फिर 2 दूनी के 4, 2 7 14, 2 5 10, 127.5 डिग्री का क्या बनेगा, कोण बनेगा। ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। तो हमारा आंसर आ गया 127.5 डिग्री का क्या बनेगा, कोण बनेगा। ठीक, अब चलिए एक तो ये हो गया ऐसे रखने के लिए। अब देखिए चलिए घड़ी बनाते हैं और 7:15 उस पर क्या करते हैं, दर्शाते हैं।
समझिएगा चीज़ों को। देखिए ये मान लीजिए घड़ी बन गई, ठीक, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6। अब 7 बजा रहा है, इसका मतलब है कि 7, 8, यहाँ पे हम 7 को दिखा देते हैं। अब 7:15, देखिए जब 15 मिनट होगा तो मिनट वाली सुई तो एग्जैक्ट 3 पे होगी, इधर उधर नहीं। 15 मिनट है तो एकदम 3 पे होगी। लेकिन अगर 7 बजता तब न ये जो घंटे वाली सुई रहती एकदम 7 पे रहता। इसका मतलब है कि जब 15 मिनट आगे चली है कौन सी सुई, मिनट वाली, तो ये जो घंटे वाली सुई थोड़ा सा आगे चलेगी कि नहीं चलेगी भाई, धीरे धीरे ये भी तो बढ़ता रहेगा। बताइए, घंटे वाली सुई क्या करेगी, बढ़ती रहेगी, ठीक है। अब देखिए ये मिनट वाली हो गई और ये घंटे वाली हो गई। अब यही पूछा है, बताइए इन दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, कोण, कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक। तो हम एक फार्मूले की सहायता से तो ऐसे लगा लिए। अब देखिए दूसरी विधि। एक बात बताइए, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4, 5, ये 4, ये 5, ये 7 है, ठीक। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मोटी मोटा अगर ये 7 पे होता और ये 3 पे होता तो कहते कि सर अभी आपने बताया था बेसिक में कि एक खाने की वैल्यू 30 डिग्री की होती है। एक खाने की वैल्यू कितनी, 30 डिग्री की। ये सब खाने आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये सीधे सीधे 1, 2, 3, 4 खाना है और 30 डिग्री का तो 120 हो जाता। बोलिए 120 डिग्री होता कि नहीं होता, तो कहते हैं हाँ होता। लेकिन चूंकि ये 15 मिनट, जब ये मिनट वाली सुई 3 पे है तो ये घंटे वाली सुई ये 7 से थोड़ा सा ये वेट तो करेगा नहीं, ये 15 मिनट क्या किया है, आगे चल दिया है, 15 मिनट आगे चल दिया है। तो अभी आप जब हम आपको बता रहे थे घंटे, मिनट और सेकंड वाली सुई ये कितने कितने डिग्री चलती है, तो उसमें हमने आपको बताया था एक चीज़ कि जो घंटे वाली सुई होती है वह 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। बोलिए 1 मिनट में कितनी डिग्री चलती है, आधा डिग्री। तो बताइए कि अगर ये मिनट वाली सुई अगर 3 पे है तो ये 15 मिनट, देखिए यहाँ से यहाँ तक गया है ना, ये मिनट वाला सुई यहाँ पे रहा होगा 7 बजे और 7 बजे ये भी करेक्ट 7 पे रहा होगा। तो ये यहाँ से जब चलना शुरू किया कौन, मिनट वाला, तो इसको कितना समय लगा, 15 मिनट। तो 15 मिनट ये भी तो आगे भागा होगा, घंटा वाला भी। बताइए, जैसे कहने का मतलब मान लीजिए 2 मित्र हैं, ठीक, 2 मित्र हैं, चीज़ों को समझिए। देखिए अगर ये 7 बज रहा होता, ठीक, तो ये इस पे था, ये इस पे था, लेकिन ये अब चलना शुरू कर दिया। यहाँ पे क्या किया, चलना शुरू कर दिया। तो 12 से चलते चलते मिनट की सुई कहाँ पे आ गई, 15 पे, सॉरी 3 पे, और 3 पे आ गई। इसका मतलब कुल 15 मिनट चली, एक खाने की वैल्यू 5 मिनट, तो 5 मिनट से तो 15 मिनट चली कि नहीं चली, बताइए। तो 15 मिनट ये भी तो भागेगा, घंटे वाली भी सुई क्या करेगा, 15 मिनट 7 से आगे भागेगा। इसका मतलब है कि ये इतना 7 तक तो 120 डिग्री था ही, 120 डिग्री था ही। अब प्लस घंटे वाली सुई का देख लेते हैं कि 15 मिनट में कितना दूरी वो चलेगा। तो कहेंगे कि जब 1 मिनट में आधा डिग्री चलता है तो 15 मिनट में वो कितना चलेगा, तो कहेंगे कि सर 15 का आधा कर देंगे, 15 का 1/2, 7.5 डिग्री। तो इसी में 7.5 डिग्री क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 127.5 डिग्री। बात समझ में आई। चलिए एक प्रकार और देखते हैं। ये 2 मेथड हो गया। अब देखिए सबसे बेहद आसान क्या दिया है, 7:15 दिया है ना। अब देखिए यहाँ पे 7 लिखा है ना, मिनट वाले को करिए क्या कि 5 से क्या करिए, भाग लगा दिए, मिनट भागे 5। जब मिनट भागे 5 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ क्या जाएगा बताइए, भागे जब 5 करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। अब 3 आगे डिफरेंस कितने का है बताइए, तो कहेंगे सर 4 का डिफरेंस है, और 4 का डिफरेंस है तो एक डिफरेंस में 30 डिग्री आता है, एक में कितना आता है 30 डिग्री, तो 4 में कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 120 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 120 डिग्री। अब देखिए ये 4 में 120 डिग्री आ गया ना। अब क्या करिए कि ये जो 15 इसका आधा कर दीजिए, 120 तो है ही, 15 का आधा कर दीजिए। अब देखिए अब इसमें जोड़ेंगे कि घटाएंगे,
इसमें जोड़ेंगे कि घटाएंगे, ये कैसे तय होगा? तो इसके लिए करेंगे क्या कि अगर देखिए ये 3 क्या है 7 से छोटा आया है ना, देखिए 3 7 से छोटा है तो जोड़ देंगे। अगर यही यहाँ पे 8 रहता तो हम क्या करते, तब इसको इसमें से घटा देते। तो इसका मतलब ये छोटा है 3 7 से, तो हम क्या कर जोड़ देंगे। तो ये जानते हैं 120 है 7.5, 127.5 डिग्री। ठीक, इसको आप मन में भी लगा सकते हैं इस विधि से। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देते हैं इसी पे। मान लीजिए दिया हो 3:20। ठीक, अब देखिए अगर हम इसी से लगाएं 3:20 तो भाई 5 से क्या करेंगे, भाग लगा दिए तो ये 4 आ गया। देखिए मिनट वाले को तुरंत 5 से भाग लगाइए, 4 आ गया और ये 3 है। ठीक, अब देखिए डिफरेंस कितने का है, तो कहेंगे 1 का डिफरेंस है। 1 का डिफरेंस का मतलब 30 डिग्री, तो 30 तो ये रख लीजिए, जितना डिफरेंस उसमें 30 का गुणा करके रख लीजिए। अब प्लस करना है कि माइनस, और किसका, इसका आधा, 20 का आधा कितना हो जाएगा 20/2 माने 10। अब 30 में 10 जुड़ेगा या तो घटेगा, तो ये डिसाइड कौन करेगा। देखिए ये क्या है, इससे क्या है, ये बड़ा है, इसका मतलब घटेगा। तो 30 में से 10 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 20 डिग्री। कितना आ जाएगा 20 डिग्री। इस वाले से क्या करेंगे, पहले 5 से मिनट में भाग लगा देंगे, 5 चौका 20, 4 आ गया और 3 से 4 हो गया। इसका मतलब एक क्या है, बढ़ा है, तो एक खाने का मतलब 30 डिग्री, तो 30 डिग्री तो रख लेंगे। अब प्लस इसका आधा कितना 10। अब 30 में 10 जोड़ना है कि घटाना है। अगर ये बड़ा है तो घटाएंगे, अगर ये छोटा होता है आगे वाले से तो जोड़ देते। तो ये चूंकि बड़ा था इसलिए हम क्या किए, घटा दिए। तो 30 में से 10 घटाए 20 आ गया। ठीक, अब देखिए अगर आप बेसिक से चलते, ठीक, तो देखिए 1 2 3 ये 4। अब देखिए 3:20 हो रहा है ना, अगर 20 मिनट हो रहा है तो मिनट वाला जो सुई है वो एग्जैक्ट क्या होगा, 4 पे होगा, बोलिए। और ये जो घंटे वाली सुई है ये 3 बजे तो 3 पे रहता है, लेकिन ये 20 पे, इसका मतलब है कि आपका क्या है 20 मिनट ये आगे बढ़ा होगा, तो थोड़ा सा 3 से क्या करते हैं आगे लिख देते हैं। देखिए अब देखिए एक बात समझिए, अगर ये घंटे वाली सुई 3 पे एग्जैक्ट रहता है, 3 पे एग्जैक्ट रहता मान लो, तो यहाँ पे रहता, तो हम कहते हैं कि इसके बीच में कितना कोण बनता, 30 डिग्री का बनता कि नहीं बनता, बोलिए। लेकिन चूंकि ये इतना आगे बढ़ गया है तो इतना हम क्या करेंगे, काट देंगे, इतना क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो देखेंगे कि अगर 30 डिग्री तो है ही और इसमें से लेस कितना करना है, घंटे वाली सुई 20 मिनट में कितना चलेगी, बोलिए। तो आप कहेंगे कि सर घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है बताइए, आधा डिग्री। तो 20 मिनट में 20 का आधा 10 डिग्री, तो 10 डिग्री क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 20 डिग्री आ गया। अब अगर उस वाले फार्मूले से लगाते तो घंटा गुणे क्या बताइए, भूल गए, घंटा में क्या करेंगे बताइए, 60 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 60 का गुणा। और क्या करेंगे बताइए, मिनट में, मिनट क्या है 20 है, इसमें किसका गुणा करेंगे बताइए, 11 का करेंगे बटा 2। तो घंटे वाले की जगह कितना 3 कर देंगे, 3 6 18 180, डिफरेंस है कितना 220 बटा 2। अब देखिए 220 में से अगर 80 घटाएंगे तो 8 4 12 40 बटा 2, 20 डिग्री आया कि नहीं है बताइए। तो तीनों प्रकार से आप लगा सकते हैं। चलिए अगला एग्जांपल देते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे 1 2 और आ जाएगा, आप मन में ही लगा लेंगे, पेन कॉपी लगाने की जरूरत नहीं है उठाने की। अब देखिए मान लीजिए ले लेते हैं अपने मन से कोई 7:25 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 7:25, 7:25। अब देखिए मन में करिएगा, ये 5:25 है ना, 5 से भाग लगा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये 7 है, कितना डिफरेंस 2 का है, 2 का डिफरेंस में 1 में 30 का डिफरेंस, तो 2 में 60 का होगा कि नहीं होगा बताइए, 60 डिग्री। भाई 1 बराबर 30 डिग्री ये होता है, क्या होता है, होता है, ठीक है। तो 2 में 60 आ गया, अब 60 लिख लिया, अब प्लस 25 का आधा कर दें। अब इसको जोड़ना है कि घटाना है, तो कहेंगे कि सर चूंकि 5 7 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़ देंगे तो 60 में हम 12.5 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, भाई 25 का आधा 12.5 होगा, तो 60 + 70 = 72, 72.5 डिग्री, 72.5 डिग्री। अब एक बात बताइए आप हमको, जब भी एंगल अगर यहाँ पे 180 से ऊपर आ जाए, मान लीजिए 182 डिग्री आ जाए या कुछ आ जाए, तो हम क्या करते हैं, हम सीधे 360 में से फिर उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब चलिए ये तो ये वाला हो गया। दूसरे मेथड से अगर आप लगाते तो चलिए फिर देख लेते हैं। देखिए 7:25 हो रहा है ना, अब देखिए ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। अब देखिए 7:25 हो रहा है, तो 25 मिनट पे जो मिनट वाली सुई एग्जैक्ट एकदम 5 पे होगी ना, इधर ना उधर, एकदम बीचों बीच एकदम 5 पे एकदम सीधे, ठीक।
और 7 बजकर, अगर ये 7 बजता तो घंटे वाली सुई एग्जैक्ट 7 पर होती, लेकिन 7 बज के क्या हो चुका है, 20 मिनट हो चुका है। इसका मतलब 20 मिनट सुई आगे थोड़ा सा बढ़ जाएगी कि नहीं 7 से, बताइए। तो कहेंगे कि सर 2 खाना तो है ही, तो 60 डिग्री, भाई ये 1 और 2 खाना मैंने 60 डिग्री तो ही है। अब प्लस इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना, अब देखेंगे घंटे वाली सुई कितना चली है बताइए, 7:25, तो 25 मिनट में कितना चलेगा, तो 1 मिनट में आधा, तो 25 मिनट में 25 का आधा 12.5, इसको जोड़ देंगे तो 72.5 डिग्री आ जाएगा। उस वाले से करेंगे तो क्या करेंगे बताइए, घंटा कितना दिया है 7, इसमें क्या करेंगे 60 का गुणा, और 25 में 11 का गुणा बटे 2, इसका भी डिफरेंस निकालना तो कितना आएगा 72.5 डिग्री। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आगे देखिए, अगला मान लीजिए ले लेते हैं 3:15 ले लेते हैं। चलिए 3:15। अब देखिए मन में लगाएंगे तो 5 से हम इसको काट देंगे, 3 आ जाएगा, और 3 यहाँ पे भी है, दोनों बराबर है। जब बराबर है तो क्या करेंगे बताइए, जब ज़्यादा रहता, 1 ज़्यादा रहता तो 30 लिखते थे, 2 ज़्यादा तो 60 लिखते थे, प्लस उसमें क्या करते थे 15 को क्या करते थे, घटाते या बढ़ाते थे। तो अब देखिए यहाँ पे चूंकि क्या है 0 है, कहीं कुछ नहीं है, तो वहाँ तो 0 ही आ जाएगा। अब प्लस करना है कि माइनस, और ये देखिए 15 है, 15 का आधा कर देना है। तो चूँकि बराबर है तो हम क्या लेंगे, जोड़ ही देंगे, तो 15 का जो है आधा कितना हो जाएगा 7.5 डिग्री, कितना हो जाएगा 7.5 डिग्री। ऐसे भी देख सकते हैं आप। अब देखिए 3 × 60, घंटा गुणे क्या हो जाएगा 60, और डिफरेंस 15 × 11 बटा के 2। अब ये करेंगे 36 18 180, अब 15 कम 15, 15 कम 15 1, ये 15 कम 15, 15 कम 15 1, 16 हो जाएगा, अब बटा 2। अब देखिए ये घटा देंगे तो 65 5 70, 10 80, 15 बटा 2 बराबर 7.5 डिग्री आ गया। ठीक, अब देखिए अगर ऐसे भी देखते हैं आप, मान लीजिए घड़ी बना के भी अगर आप, तो कितना है 3:15 है, तो 15 मिनट पे ये मिनट वाली जो सुई होगी वो एग्जैक्ट क्या होगी, 1 2 3, ये 15 पे होगी, बताइए 3:15। अगर 3 बजे तो सीधे सीधे ऐसे रहता ना, बताइए 3 बजे ये घंटे वाली सुई तो यहाँ पे रहता, मिनट वाला यहाँ पे रहेगा, बोलिए। लेकिन अब क्या है कि ये जो मिनट वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है, ये यहाँ से चलते चलते यहाँ पे आ गई है 3 पे, बोलिए। तो 3 बजे क्या होगा 15 मिनट, और ये जो घंटे वाली सुई यहाँ से खसक के थोड़ा सा तो आगे बढ़ी होगी, क्योंकि 15 मिनट में जब ये यहाँ से यहाँ तक आ सकती है तो ये भी तो थोड़ा सा ही भागेगा। तो कहेंगे कि सर ये देखिए, ये मान लीजिए ये आपका 3 बजे ये मिनट वाली सुई यहाँ से यहाँ चली गई, और घंटे वाला क्या होगा थोड़ा सा आगे निकलेगा, कितना, थोड़ा सा आगे। तो कहेंगे कि सर यही तो है एंगल, यही देखिए एंगल आपसे पूछा है कि कितना एंगल दोनों बन रहा है। तो कहेंगे बस ये चेक कर लेंगे, ये 3 पे तो जो है मिनट वाली सुई स्थिर है, घंटे वाला चेक कर लेंगे कि जो है 15 मिनट में कितना आगे भागेगा। तो कहेंगे कि सर 1 मिनट में आधा डिग्री भागता है, तो 15 मिनट में 7.5 डिग्री, तो सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा 7.5 डिग्री। ठीक, याद रखिए जब हम 5 से भाग लगाते हैं दोनों बराबर आ जाते हैं तो क्या करते हैं, सीधे हम मिनट वाले का क्या करते हैं आधा कर देते हैं। आगे देख लेते हैं, आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं। अब जैसे मान लीजिए हम ले लें कि 4:20, क्या लेते हैं 4:20, 4:20। अब देखिए अगर 4:20 हो रहा है तो सीधे क्या करेंगे बताइए, अब 5 से भाग लगाएंगे, भागे 5 करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 है, तो क्या करेंगे जब जान गए 0 तो सीधे इसका क्या कर देंगे आधा, तो सीधे इसका आधा क्या हो जाएगा 20 का आधा 10 डिग्री, मन में ही कर लेंगे 4 20 है, 5 का 20, 4 4 बराबर है, 20 का आधा 10 डिग्री। अब देखिए अगर आप उस वाले से करते मिनट गुणे घंटा वाले से, तो 4 गुणे घंटा 60 का गुणा कर देते, 20 गुणे 11 कर देते, अब बटा 2 कर देते, यहाँ के 240 आ जाता, यहाँ पे क्या आ जाता 220 आ जाता, अब बटे 2, अब 20 बटा 2 कितना हो जाएगा 10 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे भी अगर इसमें भी देखते तो देखिए ये अगर 3 है, ये 12 है, और यहाँ पे क्या है 6 है, और हमको 4:20 करना है, तो ये 3 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अब देखिए ये जो मिनट वाली सुई है ये 20 है, 4:20 हो रहा है, तो 20 माने इस पे होगा, बताइए मिनट वाली सुई, और ये जो घंटे वाली सुई है ये 4 से थोड़ा सा आगे चला गया होगा। अब इन्हीं दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो बताइए सीधे सीधे बस देख लेंगे कि जो घंटे वाली सुई है वह 20 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, तो कहेंगे सर 1 मिनट में 10 डिग्री, अरे सॉरी 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 20 मिनट में तो कहेंगे 10 डिग्री, सीधे सीधे क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आज हमने देखा
कि घड़ी के सेकंड पार्ट में अगर आपसे पूछे कि घंटे और मिनट के सुइयों के बीच में कितना एंगल बनेगा समय दे करके, तो हम कैसे निकालेंगे इसको। 3 प्रकार से हमने देखा, बेसिक समझा। अब आगे इसका 3-4 टाइप और बनता है, कब विपरीत होंगी, कब समपाती होंगी, घड़ी कब स्लो हो जाए, तेज़ हो जाए, तो इस पर भी क्वेश्चन बनता रहेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।